Hello बच्चों, let's read the following question. The question says, describe the structure and life history of Ancylostoma duodenale. So हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है हुकवर्म. तो देखते हैं कि हमारा जो हुकवर्म है ये क्या होता है, कैसा होता है और इसकी लाइफ हिस्ट्री क्या होती है. तो बात करें अगर हम स्ट्रक्चर की, तो हुकवर्म्स सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं. जो फीमेल्स है वो लॉन्ग होती है, जो मेल्स हैं उनकी हुक लाइक बॉडी होती है. दोनों मेल और फीमेल के पास होता है हुक्स. इनका जो माउथ होता है या जो इनका इंटीरियर एंड है उसमें भी हुक्स प्रेजेंट होते हैं और टीथ प्रेजेंट होते हैं. का जो पोस्टीरियर एंड है, पोस्टीरियर एंड को अगर देखा जाए तो पोस्टीरियर एंड पे जो फीमेल्स होती हैं उनका पोस्टीरियर एंड कैसा होता है, वो होता है टेपरिंग. जबकि जो मेल्स हैं उनका पोस्टीरियर एंड जो होता है वो होता है, बनाता है वो कॉपुलेटरी बर्सा. सो ये एक टाइप का एक ऐसा अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है. अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है और इस अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर की वजह से कॉपुलेशन में हेल्प होती है और ये काफी ब्रॉड होता है. इनकी जो बॉडी होती है वो काफी सिलेंड्रिकल होती है और इसमें क्यूटिकल कवर्ड होता है. ये बॉडी इनका तो कवर्ड बाय अ क्यूटिकल इज प्रेजेंट. बात करते हैं इनकी लाइफ हिस्ट्री की. तो लाइफ हिस्ट्री स्टार्ट होती है फ्रॉम फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन जो होता है ये होता है इंटेस्टाइन, होस्ट के इंटेस्टाइन में. तो होस्ट के जो इंटेस्टाइन है उसमें कॉपुलेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और जो फर्टिलाइजेशन के बाद एग्स प्रोड्यूस होते हैं. एग्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनका नंबर होता है कुछ 9000 फर्टाइल एग्स पर डे. सो पर डे जो फीमेल है वो इतने एग्स प्रोड्यूस कर सकती है. ये जो एग्स होते हैं वो ओवल होते हैं शेप में और उसके साथ साथ वो प्रोटेक्टेड होते हैं इन हाइलिन काइटिनियस शीट्स. सो हाइलिन काइटिनियस शेल्स में ये एग्स जो है प्रोटेक्टेड होते हैं और इनमें जो जाइगोट होता है वो ऑलरेडी 4 to 8 सेल्ड एम्ब्रियो में क्लीव हो जाता है. फेवरेबल कंडीशंस जब आते हैं, सो अंडर फेवरेबल कंडीशंस क्या होता है कि लार्वा जो है वो हैच होता है. लार्वा हैचेस अंडर फेवरेबल कंडीशंस और जो हमारा फर्स्ट स्टेज जो लार्वा है इसका फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल जो है उसको बोलते हैं जुवेनाइल रैप्डिटिफॉर्म लार्वा. रैप्डिटिफॉर्म लार्वा.
सो ये होता है इसका फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल। उसके बाद इस जुवेनाइल में होती है 2 मोल्टिंग, और 2 मोल्टिंग के बाद ये बनता है हमारा थर्ड स्टेज जुवेनाइल, जिसको बोलते हैं थर्ड स्टेज जुवेनाइल। और इस जुवेनाइल को बोलते हैं फाइलेरिफॉर्म लार्वा। और ये जो फाइलेरिफॉर्म लार्वा है, ये क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस को। सो इन्फेक्टिव स्टेज फाइलेरिफॉर्म लार्वा है। इन्फेक्शन के 24 आवर्स में क्या होता है कि ये माइग्रेट कर जाता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में माइग्रेट करने के बाद ये पहुंचता है हार्ट से लंग्स में। फ्रॉम हार्ट टू लंग्स ये जर्नी कवर करता है। लंग्स से ये जाता है ट्रैकिया में, और वहां से ये जाता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स में पहुंचने के बाद ये ईसोफेगस में फाइनली चला जाता है, और ईसोफेगस में पहुंचने के बाद फाइनली ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच के फिर से ये क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच के दोबारा से फर्टिलाइजेशन करेगा। सो जो ये इसका पूरा लाइफ साइकिल हो जाता है, और इसका जो नॉर्मल लाइफ स्पैन है वो अराउंड होता है 5 to 7 years. So this is all about the life cycle. I hope you understood it well. All the best.